बकरीद के हवाले से एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिश आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो है दम पुख्त। आज हम ये दम पुख्त बीफ में बनाएंगे, यानी गाय के गोश्त में बनाएंगे, मटन के गोश्त में नहीं। और बहुत लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बकरे और दुम्बे के गोश्त में ही बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब दम पुख्त जो है बीफ में, चिकन में, तमाम तरह के गोश्त में बनाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसको गलाने की टाइमिंग जो है वो चेंज कर दी जाती है, क्योंकि आपको पता है बीफ को गलाने के लिए ज़्यादा वक्त हमें रिक्वायर्ड होता है और मटन को गलाने के लिए कुछ कम वक्त, और इसी तरह मुर्गी को गलाने के लिए तो बहुत कम वक्त। तो उसी मुनासबत से रेसिपी में थोड़ी सी चेंजेस कर दी जाती हैं। एनी हाउ, हम ये दम पुख्त बनाना स्टार्ट करते हैं, जो इतना टेंडर और इतना जूसी बनता है और हल्की आंच पे बनाया जाता है। इसको हम बनाएंगे और बहुत टेस्टी ये डिश बनके तैयार होती है। इसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, जिसमें मैं आधा किलो आलू रख रही हूँ। सबसे पहले आलूओं के छिलके मैं नहीं उतार रही, क्योंकि अगर मैंने छिलके उतार दिए तो ये हल्की आंच पे देर तक पकने के बाद आलू गोश्त के साथ घुल जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप छिलकों समेत ही सबसे पहले जो है आलू की एक लेयर रख दें। इस तरह से आलू इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत गले हुए लगते हैं। ये तकरीबन 1.5 किलो बीफ का गोश्त है। बीफ है जो कि पुट का गोश्त है, और इसमें चर्बी भी इसके साथ ही है, वो मैंने अलग नहीं की। चर्बी चूंकि इसके साथ लगी हुई है तो हमें एक्स्ट्रा ऑयल या घी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जब ये हल्की आंच पे पकेगा तो यही चर्बी मेल्ट होके घी का काम देगी और हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदामंद रहेगी। तो इस तरीके से आप इस पे चर्बी लगी रहने दें। आप देखें तमाम पीसेस पे चर्बी थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई है। अब हम एक जो तय है आलूओं के ऊपर इस गोश्त की रखेंगे। हमने तमाम गोश्त एक ही जगह पे नहीं डालना, बल्कि लेयर की सूरत में डालना है। और फिर नमक हमने हाथ की मदद से इसके ऊपर छिड़कना है, स्प्रिंकल करना है। अगर चम्मच से नमक को स्प्रिंकल किया तो वो एक ही जगह पे ज्यादा सा नमक गिर जाएगा, और जब हल्की आंच पे पकेगा तो एक ही तरफ नमक ज्यादा होगा, क्योंकि हमने इसको चलाना नहीं है, जस्ट हमने इस तरह लेयरिंग करनी है तमाम चीजों की। अब मैं एक टमाटर और 2 टमाटर, 2 प्याज भी इस तरह से रख रही हूँ, और फिर साथ में हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत ज्यादा तीखी नहीं है, नॉर्मल है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बाज लोग लेमन को साबुत रख देते हैं। लेमन का टेस्ट तो अच्छा आता है, लेकिन हल्की आंच पे बहुत देर पकने के बाद लेमन के छिलके की कड़वाहट आ जाती है, इसलिए मैं लेमन को सिर्फ और सिर्फ स्क्वीज करूंगी, साबुत नहीं रखूंगी। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा मैंने इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है, वो भी मैं इस तरीके से इसमें एक लेयर की सूरत में अदरक को रख दूंगी, थोड़े थोड़े फासले से। तो आप देखिए तमाम चीजें कितने अच्छे तरीके से इसमें रखी जा चुकी हैं। अब एक लहसुन का जो है हिस्सा वो हम बीच में रख देंगे। आप चाहें तो लहसुन के क्लोव्स अलग अलग करके भी रख सकते हैं। इस तरह हम थोड़ी सी काली मिर्ची इसके ऊपर छिड़क देंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाले में जीरा ऑलरेडी मौजूद होता है, इसलिए हम अलग से जीरा नहीं डाल रहे। बाजार से जो भी हम जीरा पिसा हुआ लेते हैं गरम मसाला, उसमें 50% जीरा ही होता है, इसलिए हमें जीरा डालने की जरूरत नहीं है। पानी हमने इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालना, जस्ट नॉर्मल ही डालना है, क्योंकि हमने इसे हल्की आंच पे पकाना है। इसलिए बस आप पानी इतना डालें कि जितनी ऊंचाई गोश्त की हो उतनी ही पानी की, गोश्त मुकम्मल तौर पे पानी में डूबा हुआ ना हो, क्योंकि पकने के बाद प्याज, टमाटर, इन सब का पानी भी छूटता है, इसलिए हमें ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है। पहले नॉर्मल आंच पे हम इसको चलने देंगे। जब प्रेशर कुकर का इस तरह से वेट हिलने लगेगा, यानी इसकी सीटी बजने लगेगी, तो 2 से 4 मिनट हम सीटियों को बजने देंगे, और फिर हम हल्की आंच करके इसको पकने के लिए रख देंगे। हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकाएंगे। अगर आपके पास मटन हो तो मटन को 1 घंटा, मेरे पास बीफ था, बीफ को मैंने 1.5 घंटा पकाया है। अगर आप पतीले में पकाएं तो आपको 2 से 3 घंटे दरकार होंगे। इस तरीके से आप देखें, जब भी गोश्त चेक करना हो तो आप एक हड्डी वाला हिस्सा उठाकर देखें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि गोश्त किस तरह गला या नहीं गला, क्योंकि हड्डी पे से जब गोश्त गल जाता है तो बड़े आराम से अलग होने लगता है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि तमाम गोश्त अब गल चुका है। आप देखिए, और जो घी है हमने अलग नहीं डाला, वो जो हमारी चर्बी थी वही पिघल के घी बन गई है। टमाटर भी तकरीबन मैश हो चुके हैं हल्की आंच पे पकने के बाद, और प्याज भी इसमें घुल चुकी है, और हरी मिर्चें भी आप देखिए मुकम्मल तौर पे बिल्कुल घुली हुई हैं, बिल्कुल गली हुई हैं। हम इसको एक साथ इकट्ठा नहीं निकालेंगे, बल्कि डिफरेंट पोर्शंस में अपनी सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। इस तरीके से पहले आप गोश्त रखें, उसके साथ पोटैटो रखें। पोटैटो अभी साबुत है, उसकी वजह यही है कि हमने इसको छीला नहीं था। अगर हमने इसके छिलके उतार दिए होते तो फिर ये भी घुल जाता गोश्त के साथ। अब ये मुकम्मल तौर पे अंदर से गला हुआ है। ऊपर इसका शोरबा और ऑयल जो है वो थोड़ा सा डालें, और ये देखें मजेदार दम पुख्त बन के तैयार है।
आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आपको मजीद इस तरह की ट्रेडिशनल रेसिपीज अगर रिक्वायर्ड हैं तो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। बकरीद के हवाले से तमाम रेसिपीज मेरी इस प्लेलिस्ट जिसका नाम बकरीद है उसमें अवेलेबल है, और हम डेली बेसिस पे बकरीद तक इसमें बकरीद से रेलेवेंट रेसिपीज को अपलोड